अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने बुकरम की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी बुकरम की लंबाई 17 इंच है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6 इंच है। सिंगल में इसकी चौड़ाई 12 इंच होगी। अब हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है। तो नेक की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक की लंबाई 6.5 इंच ली है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड से हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से दूसरा निशान लगाया है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आएगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नीचे वाला डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लंबाई में मैंने अपने इंची टेप को इस तरह से रखा है और 9 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। अब हमने अपने डिज़ाइन की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लूँगी चौड़ाई में इस तरह से और ये निशान लगा लूँगी। अब सेम इसी तरह से हम नीचे भी सेम मार्जिन लेंगे और चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। इन निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक नेक में इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है। यहाँ पर अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बुकरम का साइज़ बिल्कुल एक जैसा लेना है। तो उसके लिए मैंने इंची टेप को इस तरह से चौड़ाई में रखा है और 1-1 इंच के मार्जिन से सेम मार्जिन लेते हुए हम ये निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारी नेक का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा। सेम इसी तरह से लंबाई में मैंने निशान लगा लिए हैं। अब नीचे वाली साइड से भी 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब हमने नेक में इसी तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है। यहाँ पर हमारी नेक जो है वो ड्रॉ हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपनी नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक की कटिंग कर दी है। अब एक्स्ट्रा बुकरम को मैंने साइड पे कर दिया है। इस नेक को हमने किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक पे आप लगा सकते हैं। मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक पे इसको आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है और साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक था उसको मैंने आयरन की मदद से फ़ोल्ड कर दिया है और दोनों साइड पे बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाए हैं। इस तरह से हमारा नेक बहुत ही नीट रहेगा। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा लेस ली है। नेक की सीधी वाली साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और लेस की भी सीधी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखा है। अब लेस को यहाँ पर आपने जितना दबाव में रखना है उस हिसाब से आप अपनी लेस को यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे तो ऑर्गेन्जा लेस को लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आज आपको ये राउंड शेप में लगा कर दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आपकी लेस राउंड शेप में घूम जाएगी। सिर्फ 2 छोटे छोटे यहाँ पर मैंने कट लगाए हैं, वो भी सिर्फ ऑर्गेन्जा फैब्रिक में। लेस को मैंने बिल्कुल कट नहीं किया। इस तरह से हमारी लेस जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। लेस का मार्जिन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा है और सिलाई मैं यहाँ पर बिल्कुल किनारे की चला रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी सिलाई को थोड़ी आहिस्ता चला लें, लेकिन आपकी सिलाई नीट होनी चाहिए। नीचे वाली साइड से मैंने अपनी लेस को ऐसे ही फोल्ड करते हुए
सेम इसी तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर फिर अपनी लेस में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से हमारी लेस जो है वो राउंड शेप में बहुत ही आसानी से घूम रही है और ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। मैंने एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट कर दिया है और इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने अपने नेक को डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट की रफ साइड ली है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी मैंने सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को शर्ट के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल करना है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने अपनी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो जब हम फैब्रिक को सीधी साइड की तरफ पलटेंगे तो कहीं से हमारा फैब्रिक कम होगा और कहीं से ज़्यादा होगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए इस सिलाई को चलाना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आए। अब हमने यहाँ पर नीडल को इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और अपने फैब्रिक को दूसरी तरफ अच्छे से सेट करते हुए नेक की दूसरी साइड पे भी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से इस सिलाई को यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारी नेक जो है वो बिल्कुल आसानी से सीधी हो सके। तो यहाँ पर हमने अपनी नेक को उंगलियों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। नीचे वाली साइड से भी इसको इस तरह से सेट करते हुए मैंने अपने नेक को सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा नेक जो है वो सीधी साइड की तरफ अच्छे से सेट हो जाएगा। हम इसको हल्का फुल्का सा आयरन करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन कर लिया है और मेरा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब यहाँ पर हमने पहले इस सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने जो लेस को लगाते हुए सिलाई चलाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना, नहीं तो डबल डबल सिलाई यहाँ पर नज़र आएगी और नेक रफ हो जाएगा। तो इस सिलाई को चलाना बहुत ही आसान है क्योंकि हमने जो पहली सिलाई चलाई है हमें उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाना है। इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ गया है। अब हमें नेक में फैब्रिक पट्टी जॉइंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सेम ट्राउज़र की पट्टी ली है और एक कंट्रास्ट पट्टी है। इनकी चौड़ाई सेम है, 2 इंच 2 पॉइंट दोनों की चौड़ाई है और पट्टियाँ लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं। पट्टी की एक साइड पे हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से ऊपर नीचे रखा है और एक साइड पे इस तरह से सिलाई चला ली है। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। इस पट्टी को हमने यहाँ पर गुम तरीके से अच्छे से सिल दिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से ना आपने इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर इस पट्टी को मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से सेट करना है कि हमारी जो ऊपर वाली पट्टी है वो ऊपर ही सेट हो और नीचे वाली पट्टी नीचे सेट हो। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और पट्टी की चौड़ाई हमने 4 इंच लेते हुए एक पट्टी कट की है।
अब सेम इसी चौड़ाई में हमने बाकी की जो पट्टियां हैं ऊपर नीचे रखते हुए इनको इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटली पट्टियाँ कट कर ली हैं, आपके सामने हैं। अब हमने यहाँ पर सेंटर पट्टी ली है और इसके सेंटर में बुकरम को लगाया है और फ्रंट और बैक साइड से नीट है, आप देख सकते हैं। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर मेरे पास 11 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 4 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इसकी पट्टी का सेंटर मार्जिन कर लिया है, चौक की मदद से इसका सेंटर मार्जिन किया है और पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने जो छोटी छोटी पट्टियाँ कट की हैं उनको इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर की सिलाई चलानी है। जो कंट्रास्ट फैब्रिक है उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है और जो सेम फैब्रिक है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। सेम इसी तरह से टोटली पट्टियाँ हमने ज्वाइंट कर लेनी है बिल्कुल सेंटर की सिलाई चलाते हुए। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ ज्वाइंट कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे कट कर देने हैं और पट्टी को एक साइड से इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और दूसरी साइड से इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। एक दूसरे के ऊपर हमने पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने फोल्ड करना है और यहाँ पर आपने सेम मार्जिन में अपनी जो सारी पट्टियाँ हैं उनको फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब हमने एक साइड की जो पट्टियाँ हैं उनको ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से सिलाई को चला लिया है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी पट्टी को फोल्ड करना है, इसी तरह से सेट करना है जैसे दूसरी साइड से किया है और इसके ऊपर हमने सेम मार्जिन में यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेना है। पट्टी को यहाँ पर आपने अच्छे से सेट करना है ताकि आपकी पट्टी का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आए। तो यहाँ पर हमने दूसरी पट्टी के ऊपर भी अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और बहुत ही प्यारी सी सेंटर पट्टी यहाँ पर हमारे पास तैयार है। अब हमने पहले नेक के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है, बाद में हमने सेंटर पट्टी को ज्वाइंट करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पहले सेंटर पट्टी को पिन अप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको इसी तरह से सेट करके पिन अप कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेंटर पट्टी को रखा है, अच्छे से सेट करना है इसको नेक के अंदर अच्छे से सेट करके फिर मैं इसको एक साइड से पिन अप करूँगी, दूसरी साइड से मैं ऐसे ही अपनी सिलाई को चला लूँगी। पट्टियों को आपने साथ साथ सेट करते जाना है हाथ की मदद से ताकि पट्टियों का मार्जिन ऊपर नीचे बिल्कुल ना आए। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई चला रही हूँ, सेम इसी तरह से मैंने सिलाई को मुकम्मल करना है। दूसरी साइड से भी जो हमारी पट्टी ऊपर नीचे है उनको मैं इस तरह से हाथ की मदद से सेट करती जाऊंगी ताकि हमारी पट्टियों का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इस तरह से हमारा मार्जिन बहुत ही नीट रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पर हमने धागे को कट किया है और बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से बटन लगाए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं और डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।